जो लड़की उसके साथ थी ना वही बुला कर रह गई उसको। मेरा लाडला बेटा रे, तो मेरा कुछ भी ना रहा। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। धर्मनिरपेक्षता की कीमत आखिर हिंदू कब तक चुकाएंगे? क्योंकि कभी दिल्ली में दोस्ती के नाम पर मजहबी कट्टरपंथी राहुल की हत्या करते हैं, तो कभी बलरामपुर में दोस्ती के नाम पर हिंदू लड़की की हत्या कर दी जाती है। कभी पालघर और राजस्थान के करौली में संतों को मार दिया जाता है। जी न्यूज 18 साल के राहुल राजपूत की आवाज दबने नहीं देगा। संतों के लिए लड़ता रहेगा जी न्यूज। लेकिन सवाल है कि हिंदुओं पर हमले के खिलाफ चिट्ठी कब लिखी जाएगी? हिंदुओं पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन कब होगा? और हिंदुओं पर हमले के खिलाफ अवार्ड वापसी कब होगी? तो जगह बदल जाती है लेकिन कहानी वही है। ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आखिरकार हिंदुओं की बलि कब तक ली जाती रहेगी इस देश में? देश की राजधानी दिल्ली में 18 साल के राहुल राजपूत की हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि राहुल ने दूसरे धर्म की लड़की से दोस्ती करने की कीमत चुकाई है। अब सवाल यह है कि आईएएस बनने का सपना देखने वाले राहुल राजपूत की हत्या क्या धर्म के नाम पर की गई? क्या मजहबी कट्टरता ने राहुल राजपूत के सपने पर ग्रहण लगाया? क्या मुस्लिम लड़की से दोस्ती की सजा मौत होती है? ये सवाल सिर्फ पीड़ित परिवार नहीं, पूरा देश आज पूछ रहा है। मैं मांग यही करती हूँ, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। ये दर्द है एक माँ का जिसने अपने 18 साल के बच्चे को खोया है। हत्यारों ने उनके कलेजे के टुकड़े को छीन लिया है। अब वो इंसाफ की मांग कर रही हैं। मैं मांग यही करती हूँ, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए बिल्कुल। किसी की जिसकी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे को मैं कुछ नहीं जानती। बस ये जितने बंदे हैं, जितने भी थे वहाँ पे, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बस मेरी ये फरियाद है सबसे सरकार से। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए बस मुझे। 18 साल का राहुल राजपूत आईएएस बनना चाहता था, लेकिन राहुल के सपनों को तो किसी ने ग्रहण लगा दिया। 3 दिन पहले 7 अक्टूबर को दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में पीट कर राहुल राजपूत की हत्या कर दी गई। राहुल एकदम शांत स्वभाव का लड़का था, बिल्कुल किसी से कोई लड़ाई नहीं, मतलब भी नहीं, कुछ भी। आईएएस की तैयारी की कह रहा था कि आईएएस की तैयारी करनी है मुझे। परिवार का आरोप है कि राहुल ने एक लड़की से दोस्ती करने की कीमत चुकाई है। बताया जा रहा है कि राहुल की दोस्ती दूसरे धर्म की लड़की से थी और लड़की के घर वाले इस मेल जोल से नाराज थे, इसलिए बहाना बनाकर राहुल को बुलाया, फिर पीट कर मार डाला। जो बंदे उन्होंने पकड़े हैं, मेरे को अगले आश्वासन दे रहे हैं कि भाई जो बंदे बचे हैं उनको भी हम पकड़ के लाएंगे। अभी एसीपी साहब आए थे सामने आपके, वो अगले पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि भाई जो आपको मतलब जो क्रिमिनल है उनको सबको अरेस्ट करेंगे और बड़ी से बड़ी सजा दिलवाएंगे। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर 2 मुख्य आरोपी मोहम्मद राज और मनवार हसन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 3 नाबालिग हैं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल राजपूत के सपने पर कट्टरता का ग्रहण किसने लगाया? क्या हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की दोस्त नहीं हो सकते? क्या मजहबी कट्टरता ने राहुल राजपूत को मार डाला? हिंदुओं को बहुसंख्यक होने की सजा कब तक मिलेगी? और आखिरी लेकिन बेहद अहम सवाल कि हाथरस जाने के लिए हंगामा करने वाले राहुल गांधी राहुल राजपूत के घर कब जाएंगे? मैं इस घटना की पूरी जांच हो, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, इसकी मांग करता हूं। और साथ ही मैं ये मांग करता हूं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से कि जो मृतक हैं उनके परिवार को तुरंत ही कानूनी सहायता दी जाए और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की जाए।
इन सवालों का जवाब देश चाहता है, क्योंकि राहुल राजपूत की मां के आंसुओं का हिसाब तो देना होगा। 18 साल के राहुल राजपूत की जी न्यूज आवाज दबने नहीं देगा। राहुल राजपूत के न्याय की लड़ाई लड़ेगा जी न्यूज और हत्यारों को सजा दिलाएगा। सचिन अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राहुल राजपूत के लिए भी जी न्यूज की जो इंसाफ की लड़ाई है वो जारी रहेगी और साथ ही साथ करौली में जो पुजारी की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई, इंसाफ की मांग हम उसके लिए भी कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पुलिस मुख्यालय से राजू राज हमारे साथ हैं और पीयूषिया शर्मा इस वक्त हैं राहुल राजपूत के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करौली से आप देख पा रहे हैं हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले पीयूषा, आप इस वक्त पीड़िता के घर पर मौजूद हैं। कोई बुद्धिजीवी का कोई ट्वीट नहीं, कोई विरोधी दल वहां पर नहीं पहुंच रहा। विपक्षी दल जो प्रदर्शन करने की बात करते हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, सब गायब हैं, सब खामोश हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। जी, इंसाफ की लड़ाई तब तक होती है जब तक कोई उनका राजनीतिक फायदा हो, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। सुबह से हम हैं, ये भी नहीं कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा नहीं है। सुबह से हम लोग यहाँ पर 6 बजे से हैं और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ नेता यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर डिप्टी सीएम भी आए, मनीष सिसोदिया जी आए। यहाँ पर बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, वो भी यहाँ पर आए। लेकिन वो लोग सब कहाँ हैं जो वाकई में कहते हैं कि हम गरीबों के, दलितों के हितैषी हैं? क्योंकि यहाँ पर उनके लिए कोई राजनीति, यहाँ पर उनके लिए कोई मुद्दा यहाँ पर इस वक्त नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी लोग यहाँ पर सुबह से हमने तो आते हुए नहीं देखे और यहाँ पर कोई सुध लेने के लिए अब तक नहीं आया है। जो लोग यहाँ के हैं, वो जो आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि जो बच्चा था वो IAS बनना चाहता था। हम ये लगातार दिखा रहे हैं। परिवार में इतना ज़्यादा अभी दुख का माहौल है, मातम का माहौल है। घर में कोई इस स्थिति में भी नहीं है कि वो हमसे बात कर सके। उसके बावजूद भी यहाँ पर अब तक कोई सुध लेने के लिए नहीं आया। जो लोग वाकई में ये दावा करते हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं, हम उनके मसीहा हैं, 180 किलोमीटर तक वो जा सकते हैं। यहाँ से 45 मिनट की दूरी पर घर है, यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। तो ये एक बात है कि यहाँ पर अभी तक कोई परिवार की सुध लेने नहीं आया है। खासतौर पर वही लोग जिनको हम बता रहे हैं कि जो लोग इनके हितैषी बनने की बात करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर परिवार के बारे में बात करें तो अभी परिवार के जो लोग हैं वो भी सदमे में है। कोई भी इस वक्त बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। हालांकि सुबह से हमने कई बार बात करने की कोशिश भी परिवार से की और यही हम जो दिखा रहे थे लगातार तस्वीरों में कि माँ जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा सदमे में है, बहुत ज़्यादा दुखी है। रो रो कर वो सिर्फ ये बात कह रही है कि मुझे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। और इंसाफ ये कौन दिलाएगा, कब मिलेगा, ये हम नहीं जानते। और लेकिन जो मांग है वो उनकी वही है। उनकी माता जो है, उनकी दादी जो है, सब परेशान है। परिवार में एक मातम का माहौल बना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर अब फिलहाल कोई नहीं आया क्योंकि यहाँ पर किसी की राजनीति चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई दलित नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा समुदाय नहीं है जहाँ से वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। जी बिल्कुल, यहाँ वोट की तलाश नहीं हो सकती और इसीलिए यहाँ पहुँचना भी जरूरी नहीं है कई सियासी दलों के लिए। लेकिन जिस घर के जवान बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उस पीड़ित परिवार की संवेदना शून्य हो गई है। चारों तरफ मातम है, चीख है और चीख सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की गुहार कर रही है। राहुल राजपूत की मां ने कुछ देर पहले जी न्यूज से बात की, सुनिए जरा और उनका दर्द का एहसास आप भी कीजिए। घर से मैं घर पे नहीं थी, उसकी दादी थी घर पे कह के गया था मैं ट्यूशन की बात करने जा रहा हूँ। उसको तो वो बाहर गया, बाहर से कुछ लड़के थे, मतलब अपनी गली से दूसरी गली में लेके गए उसको, लेके गए वहाँ से। अब उसके साथ क्या करा क्या नहीं करा, मारपीट करी क्या नहीं करा ये नहीं पता। हमारा घर का कोई नहीं था, हमारे कॉलोनी का कोई नहीं था उनके साथ। जाते हुए नहीं देखा, जहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे मेरी गली के लड़कों ने देखा, मतलब पूछा भी किसी ने कि क्या बात है, कह रहा कुछ बात नहीं है। फिर वहाँ पे उसके साथ मारपीट हुई तो किसी ने वहाँ से कॉल करके मेरे देवर को कॉल करा कि तेरे भाई के लड़के कुछ लड़के पीट रहे हैं, मार रहे हैं। तो मेरे देवर सुनते ही घर से भागे और वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ से वो जितने लड़के थे चले गए थे, एक आदमी वहाँ पे था जो। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या था क्या, उसने कहा कि मेरी बहन से बातें करता है, बस इसी बात पे हम इसको पीटने आए हैं। राहुल एकदम
शांत स्वभाव का लड़का था, बिल्कुल किसी से कोई लड़ाई नहीं, मतलब भी नहीं, कुछ भी। घर में भी बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। वो पढ़ाई की इंग्लिश की कोचिंग कराता था, वो ट्यूशन पढ़ा रहा था, इंग्लिश की पढ़ाई भी करा रहा था। IAS की तैयारी, मतलब IAS की तैयारी की कह रहा था कि IAS की तैयारी करनी है मुझे। मैं मांग यही करती हूँ, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए बिल्कुल। किसी की जिसकी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे को। मैं कुछ नहीं जानती, बस ये जितने बंदे हैं, जितने भी थे वहाँ पे, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बस मेरी ये फरियाद है सबसे सरकार से, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए बस मुझे। तो क्या इस मां के इंसाफ की मांग हर सियासी दल तक पहुंच रही है और क्या वाकई इस पर गौर किया जा रहा है? वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हाथरस जाने की जल्दी थी, वो भी तब जब दिल्ली से हाथरस की दूरी करीब 200 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली के 10 जनपद से राहुल राजपूत के घर की दूरी सिर्फ 24 किलोमीटर है। जी हां, और यहां पहुंचने में राहुल गांधी को अपने घर से सिर्फ 45 मिनट लगेंगे। लेकिन 18 साल के राहुल राजपूत के लिए राहुल गांधी के पास 45 मिनट भी नहीं है। तो राहुल के घर कब जाएंगे? में 18 साल के बच्चे को मार दिया जाता है, उसे इतना मारा जाता है कि उसकी जान चली जाए। लेकिन जो लोग हितैषी बनते हैं गरीबों के, दलितों के, वो आज कहाँ हैं वो लोग? यहाँ से अगर इस वक्त हम लोग घर पे खड़े हैं, उस लड़के के, राहुल के घर पे हम लोग खड़े हैं, और यहाँ से 10 जनपद का रास्ता कितनी दूर है मैप में आपको दिखा देते हैं। केवल 45 मिनट की दूरी पर यहाँ से राहुल गांधी रहते हैं, 24 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। लेकिन यहाँ कोई सुध लेने नहीं आया। लेकिन हाथरस में 180 किलोमीटर तक वो दूर चले गए। तमाम पुलिस के रोकने के बाद, तमाम कानून व्यवस्था के बाद यहाँ तो कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन यहाँ पर अब तक कोई सुध लेने परिवार की आया नहीं है। तो इसमें बड़ा सवाल ये है, अगर आप गरीबों के, दलितों के मसीहा बनते हैं तो अब तक इस परिवार की सुध लेने आप क्यों नहीं आए? पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। राजू राज भी हमारे साथ है। राजू राज, हाथरस जाने से तो कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती राहुल गांधी को, लेकिन यहाँ पर ना तो परिवार दुखी है, ना दुख है, और इसीलिए यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल मीमांसा, चूंकि 43 मिनट का रास्ता है और सिर्फ 43 मिनट में अगर आप यहाँ नहीं पहुँचते और आप कहते हैं कि आप आवाज़ हैं उस गरीबों की, मजलूमों की जिस पर अत्याचार हुआ, तो क्या यहाँ पर वो नहीं आ सकते? लेकिन सवाल यहाँ पर वोट की राजनीति नहीं है। जो पीड़ित परिवार है एक ऊंची जाति से ताल्लुक़ रखता है और वहाँ पर वोट बैंक की राजनीति नहीं है। अगर जो आरोपी पक्ष हैं एक निश्चित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर उनके खिलाफ आपने कुछ कहा, कुछ बयान दिया, तो निश्चित तौर पर जो आपके वोट बैंक खिसक जाएंगे। तो ये एक बड़ा कारण मुझे दिख रहा है कि राहुल गांधी 7 तारीख को ये घटना घटी और आज 10 तारीख है, आज तक वो पहुंचने की कोशिश नहीं की, ना तो कोई ट्वीट किया। लेकिन हाथरस जाने में उनकी जल्दबाजी थी। पुलिस धारा 144 लगा रखी थी, उसके बावजूद भी वो पुलिस का जो बैरिकेड है, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ते हुए घुसने की कोशिश की, गिरने का ड्रामा किया। तो तमाम चीज़ें सियासत की देखने को मिली। लेकिन यहाँ ज़रूरत है इंसाफ की। इसके लिए पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस से जो बात हुई कुछ देर पहले, उनका कहना है कि अब फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने की कोशिश की जा रही है। जो एविडेंस मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, जो राहुल की गर्लफ्रेंड है उसके बयान, इसके अलावा चूंकि कोर्ट में पेश करना होगा, हो सकता है जब ये ट्रायल पर मामला जाएगा तो हो सकता है राहुल की गर्लफ्रेंड परिवार है वो मुकर सकती है या दबाव की बात कह सकती है। लेकिन इसलिए पुलिस फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा कर रही है ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। और लगातार दिल्ली पुलिस प्रोफेशनल अंदाज में सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सार ये निकल रहा है कि वोट बैंक की है मजबूरी और इसीलिए राहुल की मौत पर ये चुप्पी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.